हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि सेशन जुलाई अगस्त 2019 का था, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश इज द नेम ऑफ गार्डन इन विच तुलिप फेस्टिवल इन कश्मीर सेलिब्रेट्स द ब्लूमिंग सीजन ऑफ द मैग्निफिकेंट तुलिप्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये कहा गया है कि हमें उस गार्डन का नाम बताना है जहां पे तुलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर में, ठीक है। तो क्या ये जवाहरलाल मेमोरियल तुलिप गार्डन है, राजीव गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन है, या फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन है, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन, जहां पे तुलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर में, ठीक है। तो अगर हम इसके ओपनिंग की बात करेंगे तो ये कब ओपन हो जाता है, तो ये हो जाता है मार्च से लेके मई तक, ठीक है। यानी आज जो मार्च है तो आज से ये शुरू होगा, ठीक है, आज से ये ओपन होगा कहाँ तक, मई तक, ठीक है। तो इसी गार्डन में क्या किया जाता है, इसी गार्डन में तुलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इसकी जो ओपनिंग डेट होती है, यानी ओपनिंग मंथ जो इसका होता है वो होता है मार्च, ठीक है। जो क्लोजिंग मंथ होता है वो होता है मई, ठीक है। तो मार्च में क्या होता है, व्हेन तुलिप बर्ड्स आर रेडी टू ब्लूम, ठीक है। यहाँ पे इस मार्च में जो तुलिप बर्ड्स होते हैं वो रेडी होते हैं ब्लूम के लिए, यानी वो खिलते हैं इस महीने में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे, किसकी, जो तुलिप गार्डन की जो लोकेशन है ये किस रेंज में आता है, ये आता है जबरवन रेंज में, ठीक है। कहाँ में, किस रेंज में आता है ये, जबरवन रेंज में। तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, यानी इस गार्डन ने कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो इन्होंने 36 नहीं 30 हेक्टर्स को, क्या 30 हेक्टर्स को कवर किया है। अगर हम हेक्टर्स को कन्वर्ट करेंगे एकर्स में तो ये आता है 74 एकर्स, ठीक है। इतना एरिया इस गार्डन ने कवर किया है, ओके। तो अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करेंगे या हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट की बात करेंगे, सो दैट वाज ओपनड इन द ईयर ऑफ 2007, ओके। तो जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दूं, क्या पता ये जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आए, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पेंगोंग टीएसओ लेक इज सिचुएटेड एंड स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू डैश। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये कहा गया है कि ये जो पेंगोंग टीएसओ लेक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पे है, लद्दाख में। तो पेंगोंग टीएसओ लेक इज सिचुएटेड एंड स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू, ये इंडिया से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, यानी कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली चाइना, जहाँ तक चाइना बॉर्डर है वहाँ तक ये फैला हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में आज से 2 साल पहले शायद, आई थिंक 1 ईयर या 2 ईयर्स, आई थिंक 2 ईयर्स, क्योंकि जो चाइनीज सोल्जर थे उन्होंने इस जगह पे कब्जा किया था, ठीक है। तो कुछ हद तक, कुछ पोर्शन तक उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया था। जो लड़ाई हुई थी इंडिया एंड चाइना के दरमियान, ठीक है, आई थिंक 2019 में शायद, मतलब मैं एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर एरिया पे लद्दाख में जहाँ पे वो वैली आती है, क्या उसे कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं है क्या उसे कहते हैं, तो याद था मुझे बट आई फॉरगेट। सो वहाँ पे लड़ाई हुई इन दोनों के दरमियान, तो कुछ देर बाद जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे उन्होंने इस पर कब्जा किया था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द्रास इज अ टाउन इन द कारगिल। तो द्रास एक टाउन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही कहा है कि इट इज़ द सेशन 2019, ठीक है। जो सेशन 2019 का पेपर है, ये किसका, 2019 सेशन का ये पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बता के लिए चलूँ कि उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है। जो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल इट वाज अ स्टेट, ठीक है। क्या था ये, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी जो कि लद्दाख, कश्मीर और जम्मू आपस में मिलकर इस स्टेट यानी जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, यानी इससे एक स्टेट का दर्जा दिया करते थे, ठीक है। तो लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया था, तो ये जो लद्दाख था, लद्दाख एक अलग यूटी बन गई और जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन गई, ओके। सो
उस टाइम पीरियड पे अगर हम बात करेंगे कि जो द्रास है, द्रास को क्या कहा जाता है, जो द्रास है, द्रास को कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख, ठीक है। अभी भी कहते हैं इसे गेटवे ऑफ लद्दाख, क्योंकि अब ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को, ठीक है। So option number A is the correct answer for this question. Next question is the common way to access Nubra Valley to travel over the dash from Leh Tower. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर नेम ऑफ ज़नस्कार इज आर। तो ज़नस्कार की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका अदर नेम क्या है, यानी इसका इसे और क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे और कहते हैं जार, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, इसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में जार कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ज़नस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ज़ंगस्कार है, ज़ंगस्कार एक लेह का तहसील है, ठीक है। So next question is question number 6, that is in which district of Jammu and Kashmir Spitak monastery is situated? So it is situated in Leh. कहाँ पे है ये? लेह में, ओके। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है स्पिटिक मॉनेस्ट्री वाज फाउंडेड बाय। तो इससे किसने फाउंड किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओ और डी, ओके, और डी, लेकिन किस सेंचुरी में? इन द 11th century, okay. So option number B is the correct answer for this question. So next question is question number 8, in which district of Jammu and Kashmir Hemis is situated? तो हेमिस कहाँ पे है? ये है लेह में। कहाँ पे? लेह में, ओके। तो अगर यहाँ पे हेमस पार्क की बात की गई होती, हेमस जो है ये लेह में है, अगर हेमस पार्क की बात की गई होती तो हेमस पार्क जो है ये लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में, जो कि फेमस है किसके लिए? स्नो लीपर्ड के लिए, ठीक है। किसके लिए? स्नो लीपर्ड के लिए। तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, इसका जो एरिया है वो है 4400 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो अगर हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट की बात करेंगे तो वो है 1981। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ओके, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, क्या पता इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमस इज वेल नोन फॉर हेमस मोनेस्ट्री दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1672 AD, ओके। किस साल में इसे एस्टैब्लिश किया गया था? 1672 AD में, ओके। लेकिन किस किंग की ओर से? वो था किंग सेंगे नागमायल, ओके। ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, इसी ने इसको क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ओल्ड समर प्लेस ऑफ लद्दाख विच इज लोकेटेड इन शे, ठीक है। तो इससे किसने क्या किया था? इसे किसने लोकेट किया था? सॉरी, लोकेट नहीं, इससे किसने बिल्ट किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किंग सेंगे नागमायल, ठीक है। इसने ये जो पर्सन है ऑप्शन नंबर ए, इसने इसे भी बिल्ट किया था, ठीक है। So next question is question number 11, that is Jame Masjid, which is one of the major historical mosques in Ladakh, is considered to be the biggest mosques in the Ladakh region and consists of memorial is made in dedication to. So option number D, that is none of the above is the correct answer for this question. So next question is question number 12, Jame Masjid, which one of the major historical mosques in Ladakh as a result of an agreement between. So it is an agreement between Aurangzeb, the Mughal emperor, and then ruler, जो उस टाइम लद्दाख का रूलर था वो था रूलर ऑफ लद्दाख, दैट इज डेलगन नागमयाल। कौन थे? डेलगन नागमयाल। Option number A is the correct answer for this question. So next question is question number 13. Leh Palace is a former royal palace, was constructed circa 1600 by. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संगे नागमयाल, ओके। संगे नागमयाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सिरका वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता के ले चलूँ, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सिरका किस डेट के साथ, मतलब सिरका का मतलब क्या होता है, इसकी जो लिटरली मीनिंग है वो क्या है। तो अगर हम सिरका की बात करेंगे, सिरका हम उस डेट को कहते हैं जो कि हमें बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है। तो सिरका हम उस डेट के साथ मेंशन करते हैं जो कि एग्जैक्ट डेट नहीं होता है। मान के चलो कि मैं बता कि यहाँ पे लिखा है 1600, लेकिन ये
इसके मतलब क्लोजेस्ट, हम कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट डेट के बराबर होता है। अगर मान के चलो ये 1601 या 1602 या फिर मान के चलो 1598 या इस डेट के दरमियान इस पैलेस को कंस्ट्रक्ट किया गया हो, ठीक है। लेकिन सिरका उस वर्ड को, मतलब सिरका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड के पीछे हमें उसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं होता है। जब हमें किसी का एग्जैक्ट डेट पता नहीं होता है तो हम सिरका का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So next question is question number 14, that is Hammas festival is celebrated on the day dash of the Tibetan lunar month. So option number 8, that is 10th day of Tibetan lunar month. Next question is question number 15, that is Hazrat Bal relic was reported to have disappeared on. So option number D, that is 27th December 1963. Okay. So next question, the Bahu Fort temple is locally known as. So इसे locally क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बावे वाली माता टेम्पल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, हु चेंज्ड द नेम ऑफ गुरीमार्ग टू गुलमर्ग। तो इससे किसने चेंज किया था नाम गुरीमार्ग से गुलमर्ग, ठीक है। तो वो थे यूसुफ शाह चक ऑफ चक डायनास्टी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन विच डिस्ट्रिक्ट पहलगाम इज लोकेटेड। तो पहलगाम किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ऑब्वियसली जो अनंतनाग से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, उनको पता होगा कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। सो जिसे और कहते हैं लैंड ऑफ शेफर्ड्स। क्या कहते हैं इसे? लैंड ऑफ शेफर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, Sonmarg is situated in a valley at the bank of. So it is situated in a valley at the bank of नाला सिंध, क्योंकि यहाँ से नाला सिंध जो रिवर सिंध है एक्चुअली ये एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यही नाला सिंध यहाँ से गुजरता है, ठीक है, यहाँ से फ्लो होता है। ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, इन विच डिस्ट्रिक्ट अहरबल इज लोकेटेड। अहरबल आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कुलगाम से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, यानी ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज अहरबल इज ऑल्सो नोन एज। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नायगरा फॉल ऑफ कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे एक वाटरफॉल है, ठीक है। तो इस वजह से इसे कहते हैं नायगरा फॉल ऑफ कश्मीर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, डल लेक इज नेम्ड एज। तो डल लेक को और क्या कहा जाता है, ठीक है। तो डल लेक की अगर मैं बात करूं, इसे लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, तो और श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, the Kashmiri Sultan Zainul Abidin is reputed to have ordered the construction of artificial island in the middle of the Vular Lake is in 1444 is known as। तो जो कश्मीरी सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि हमें एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे इन द मिडल ऑफ वुलर लेक, लेकिन किस साल में? 1444 में। ये डेट भी याद रखना है, कभी कभार इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उस आइलैंड का नाम हमें यहाँ पे बताना है, तो उस आइलैंड का नाम है ज़ैना लंक। क्या उसे कहते हैं? ज़ैना लंक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, मानसबल लेक इज लोकेटेड इन डाइडस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मानसबल लेक जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ओके। तो मानसबल लेक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आता है कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मानसबल लेक आता है। सो इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड Kashmir. Okay, so option number C is the correct answer for this question. So next question is, the name of Hazrat Bal Shrine comes from the Dash word Hazrat means respected and the Kashmiri word Bal meaning place. Okay, तो the name of Hazrat Bal Shrine किस जुबान से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को बता के ले चलो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरबिक, ठीक है। यानी अरबिक वर्ड से डिराइव हुआ है हजरत मीन्स रेस्पेक्टेड, ठीक है। और कश्मीरी लैंग्वेज जो दूसरा वर्ड है हजरत बल मीन्स जो हजरत वर्ड है ये है अरबिक वर्ड, और अगर हम बाल की बात करेंगे तो बाल है कश्मीरी वर्ड जिसका मतलब होता है प्लेस, और अगर हम हजरत की बात करेंगे इसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अरबिक। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, खीर भवानी इज सिचुएटेड इन। तो खीर भवानी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है तुलमला गांधरबल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज चटी पदशाही गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन। तो ये है श्रीनगर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 जामी मस्जिद इज अ मॉस्क इन श्रीनगर वाज
commissioned by सुल्तान सिकंदर in dash and completed in। तो ये जो जामे मस्जिद है श्रीनगर में, इससे किसकी ओर से बनाया गया था, इससे किसकी ओर से कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो थे सुल्तान सिकंदर। ये भी क्वेश्चन आएगा कि किसने किया था, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को डेट बताना है कि किस साल में उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और किस साल में उन्होंने कंस्ट्रक्शन को एंड किया था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1394 में और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 1402 में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, 1402 CE, ओके, ये चीज़ याद रखा करें। So next question is question number 29. Shah Hamdan Masjid, also known as Jaidash, is one of the oldest mosques in कश्मीर। तो शाह हमदन मस्जिद जो है, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन कश्मीर। तो इसे और क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं खानकाई मौला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज द शंकराचार्य टेम्पल इज आल्सो नोन एज। तो इसे और कहते हैं जय सतेश्वरा टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, विष्णु देवी मंदिर टेम्पल लोकेटेड इन। तो ये है कटरा में, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माता विष्णु देवी इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिंदू गॉडेस, यानी किस हिंदू गॉडेस को ये डिवोट किया जाता है, तो ये किया जाता है माता आदि शक्ति को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज रघुनाथ टेम्पल कंसिस्ट्स ऑफ a complex of, so it consists of a complex of 7 Hindus shrines, okay, 7 Hindus shrines। तो अगर हम रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे, ठीक है, ये जो रघुनाथ टेम्पल है इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी वो की थी किसने, महाराजा गुलाब सिंह ने, लेकिन किस साल में, 1835 में। लेकिन जब उसकी हालत ख़राब हुई, जब वो बीमार पड़ गए तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका जो सन था रणबीर सिंह, ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था 1860 में, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन। एक क्या, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, वो की थी महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में। तो उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को किसने एंड किया था, वो किया था उसके सन ने, रणबीर सिंह ने, लेकिन किस साल में, 1860 में, ओके। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस डेट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 हिंदूज श्राइन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय द डोगरा रूलर, ठीक है, तो वो की थी किसने, गुलाब सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रघुनाथ टेम्पल हैड many gods in it complex of shrines but it presiding deity is, यानी किसे ये डिवोट किया जाता है, ये डिवोट किया जाता है लॉर्ड रामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवखोरी इज अ फेमस क्रेव शाइन ऑफ हिंदूज सिचुएटेड इन। तो ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है रानसू। क्या है, रानसू विलेज, वहीं पे ये सिचुएटेड है, जो कि 140 किलोमीटर अवे है, यानी दूर है कहाँ से, जम्मू सिटी से, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिव खोरी डिनोटर्स, ओके। तो ये क्या डिनोट करता है, ये करता है शिवाज केव को, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, श्राइन ऑफ पीर मिठा इज फेमस मुस्लिम श्राइन इन। तो ये कहाँ पे फेमस है, ये सॉरी फेमस नहीं, ये जो श्राइन है, अगर हम कह सकते श्राइन दरगाह को कहते हैं, ठीक है। दरगाह जो पीर मिठा का है इज़ अ फेमस मुस्लिम श्राइन, ये जो कि मुसलमानों की एक फेमस श्राइन है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जम्मू में सिचुएटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सूफी सेंट इज म्यूजियम इज एट शारदा शरीफ, ओके। तो वो है बाबा गुलाम शाह बादशाह, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायडश रिवर फ्लोज इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पटनीटॉप। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चनाब रिवर, ओके। Next question is Sunisar Mansar Lake is designated as Ramsar Convention in। तो रामसर साइट इसे किस साल में डेजिग्नेट किया गया था, वो किया गया था 8 नवंबर, यहाँ पे खाली लिखा है नवंबर 2005। सो 8 नवंबर 2005 में जो मानसर लेक एंड सुनिसर लेक है, इन्हें डेजिग्नेट किया गया है एज ए रामसर साइट्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर महल इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ, सो इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ तवी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, करण सिंह एंड हिज वाइफ यशोराजा लक्ष्मी converted the Amar Mahal Palace into a museum for the purpose they transferred the palace property to a trust named। तो उस ट्रस्ट को क्या कहते थे, हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू प्रीवियसली नोन एज, इसे और क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं डोगरा आर्ट गैलरी, ओके।
So next question is Bahu Mela is the most renowned and celebrated fair of Jammu celebrates the power of goddess Kali. Okay. So next question number 46 is Jammu and Kashmir is a home to several Himalayan glaciers. Which among the following is the longest Himalayan glacier? So option number C, that is Kolahi Glacier, is the correct answer for this question. So next question is Jammu and Kashmir is a home to several valleys such as, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वैलीज हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे पुनुष वैली भी है, कश्मीर वैली भी है, तो लिदर वैली भी है. सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द ओनली मेजर हिमालय रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली, तो वो है जहलिम रिवर, ऑप्शन नंबर बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु अमंग द following is the tradition for women to wear in Jammu? Which among the following is the tradition for women to wear in Jammu? तो वो क्या है, क्या वो कसाबा है, फेरन है, गागरा चोली है या दस्तार है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेरन. ओके. क्योंकि जम्मू कश्मीर में विंटर्स के टाइम पर फेरन ही पहना जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन है, तो वो है लद्दाख. क्योंकि अगर आज के बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आज की हम बात करेंगे तो वो है जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर सबसे कूलेस्ट प्लेस है. ठीक है. क्योंकि लद्दाख अलग यूटी बन गई है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ आकाशी चैन इन द ईस्ट. तो ईस्ट की ओर से ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? जो आकाशी चीन बॉर्डर है ये चाइना के साथ शेयर करता है. ठीक है. जम्मू कश्मीर की ओर से, क्योंकि लद्दाख अब पहले करता था, अब नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से जो चाइना है, चाइना बॉर्डर शेयर करता था जम्मू कश्मीर से, कहाँ से? ठीक है. वो करता है कहाँ से? लद्दाख से. ठीक है. जो लद्दाख है, लद्दाख से जो चाइना है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है. अब क्योंकि अब ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है ये एक अलग यूटी बन गई है. अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो ये एक अलग यूटी बन गई है. ठीक है. इस वजह से अब ये लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है. क्योंकि जो लद्दाख की अगर मैं बात करूँ, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता था. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डिलीशियस फूड ऑफ कश्मीर? क्या सीख कबाब, नादरू यखनी या फिर दम आलू या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे फेमस डिलीशियस फूड्स है किसके? कश्मीर के. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डिलीशियस फूड ऑफ लद्दाख. ठीक है. यहाँ पे है चुटागी, नादरू यखनी, कचलू चाट या फिर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे डिलीशियस फूड ऑफ लद्दाख की, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है थुपका. क्या आता है? थुपका. दूसरा आता है मोमोज. तीसरा आता है सुकयू. फिर आता है तिंगमास. फिर आता है चुटांगी. फिर आता है बटर टेड. ओके. फिर आता है याक चीज. फिर आता है एप्रिकॉट जैम. तो ये सारी चीज़ें जो है ये लद्दाख के डिलीशियस फूड्स है. लेकिन यहाँ पे नादरू यखनी कहीं हमें देखने को नहीं मिलता. ठीक है. या फिर कचलू चाट ये हमें कभी कहीं देखने को नहीं मिलता है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चुटांगी. ओके. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लद्दाख मेन ट्रेडिशनली वेयर थिक वोलन रोब. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोचा. ओके. कैसे कहते हैं? गोचा. तो इसी तरह जो वहाँ के वोमेन्स होते हैं वो भी इसी को ही पहनते हैं, उसे भी कहते हैं गोचा. ठीक है. जो क्वेश्चन नंबर 58 में है इसका भी आंसर है गोचा. ओके. तो 57 क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट a dish served in multi-course meal of वाजवान in कश्मीर. तो अगर हम कश्मीर वाजवान की बात करेंगे तो जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि सर्व नहीं की जाती है एज ए मल्टी कोर्स मील इन वाजवान? तो वो है फिश, क्योंकि फिश वहाँ पे सर्व नहीं की जाती है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज इन लद्दाख वुमेन देयर बैक एड ए कलरफुल शॉल इन विच अ बेबी parcels can easily carried in is known as. तो लद्दाख में एक तरह का ड्रेस है या एक तरह की हम शॉल कह सकते हैं जो कि वहाँ के वुमेन पहनते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनको वो अच्छी तरीके से पीछे से
मतलब जो पीठ होते हैं, पीठ के पीछे उनको उठाते हैं, या जो पार्सल्स होते हैं वो इजीली उनको कैरी करते हैं, तो उस चीज़ का नाम हमें यहाँ पे बताना है, तो उससे कहते हैं कंटोप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज ऑप्शन नंबर question number 60. In Ladakh, head dress top typically worn by the old ancestry in the Himalayan Ladakh is called, तो उसे कहते हैं टापू। क्या कहते हैं? टापू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड बेस्ट लक फॉर योर पेपर। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।